जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे ज्येष्ठ अमावस्या की पूजन विधि, महत्व और सुनेंगे कथा। ज्येष्ठ माह में आने वाली 30वीं तिथि ज्येष्ठ अमावस्या कहलाती है। इस अमावस्या तिथि के दौरान पूजा पाठ और स्नान दान का विशेष आयोजन किया जाता है। हिंदू पांचांग में अमावस्या तिथि को लेकर कई प्रकार के मत प्रचलित है और साथ ही इस तिथि में किए जाने वाले विशेष कार्य को करने की बात भी की जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या को जेठ अमावस्या, दर्श अमावस्या, भाबुका अमावस्या इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या पूजा मुहूर्त इस वर्ष 19 मई 2023 को शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। ज्येष्ठ अमावस्या के दौरान चंद्रमा की शक्ति निर्बल होती है, अंधकार की स्थिति अधिक होती है। इस वातावरण में नकारात्मकता का प्रभाव भी अधिक होता है, इसलिए इस समय पर तंत्र से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, तांत्रिकों के लिए ये रात खास होती है जब वे अपनी सिद्धियों से विभिन्न शक्तियों को जागृत करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान का महत्व। किसी भी अमावस्या के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने की महत्व अत्यंत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। पूर्णिमा के समान ही अमावस्या पर भी पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है। इस दिन स्नान करने पर शरीर में मौजूद नकारात्मकता दूर हो जाते हैं, मानसिक बल मिलता है और विचारों में शुद्धता आती है। शरीर निरोगी बनता है, वहीं बुरी शक्तियां भी दूर रहती है। स्नान करने से विशेष ग्रह नक्षत्रों का भी लाभ प्राप्त होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, धन उधार नहीं लेना चाहिए, कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या का प्रभाव माह के अनुसार और ग्रह नक्षत्रों के द्वारा विभिन्न राशियों के लोगों पर भी पड़ता है, इसलिए इस दिन गलत कार्यों से दूरी रखनी चाहिए और व्रत, उपासना, इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या पर दान पुण्य का फल। निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथों में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन दान का महत्व के विषय में कहा गया है। इस दिन असमर्थ एवं गरीबों को दान करने, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन दूध से बनी वस्तुओं अथवा श्वेत वस्तुओं को दान करना चंद्र ग्रह के शुभ फल देने वाला होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के उपाय। अमावस्या के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पितरों के निमित्त दान। इस समय पर पितृ शांति के कार्य किए जाते हैं। इस तिथि के समय प्रातःकाल पितरों के लिए सभी कार्य को किए जाना चाहिए। इस दिन दान को करने से नवग्रह दोषों का नाश होता है, ग्रहों की शांति होती है, कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या करें? ज्येष्ठ अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कौवों को खाना खिलाना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल और बर के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पितरों के लिए तर्पण कार्य करने चाहिए। पीपल पर सूत बांधना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, दीपक भी जलाना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या का लाभ। इस दिन उपासना से हर तरह के संकटों का नाश होता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। उपयश और बदनामी की योग दूर होते हैं। हर प्रकार के कार्यों की बाधा दूर होती है। कर्ज संबंधी परेशानियां भी दूर होती है। ज्येष्ठ अमावस्या। शनि जयंती। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन शनि जयंती होने के कारण शनि देव का पूजन होता है। इस दिन शनि के मंत्रों व स्त्रोतों को पढ़ा जाता है। ज्योतिष दृष्टि में
9 मुख्य ग्रहों में से एक शनिदेव को न्यायकर्ता के रूप में स्थान प्राप्त है। मनुष्य के जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल शनि देव ही करते हैं। इस दिन शनि पूजन करने पर पाप प्रभाव कम होते हैं और शनि से मिलने वाले कष्ट भी दूर होते हैं। शनि जयंती पर उनकी पूजा आराधना और अनुष्ठान करने से शनिदेव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। इस अमावस्या के अवसर पर शनिदेव के निमित्त विधि विधान से पूजा पाठ व्रत व दान पुण्य करने से शनि संबंधी सभी कष्ट दूर होते हैं और शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है। शनिदेव के पूजा के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शनिदेव के निमित्त सरसों या तिल के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। साथ ही शनि मंत्र ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनिदेव से संबंधित वस्तुएं तिल, उड़द, काला कंबल, लोहा, वस्त्र, तेल इत्यादि का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन होता है वट सावित्री व्रत। जेठ अमावस्या के दिन वट सावित्री एक अन्य महत्वपूर्ण दिवस भी आता है। वट सावित्री व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य एवं पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है और पीपल वृक्ष का पूजन होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर विशेष तौर पर शिव पार्वती के पूजन करने से भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। कुंवारी कन्याएं इस दिन पूजा करके मनचाहा वर पाती है और सुहागन महिलाएं को सुखी दाम्पत्य जीवन और अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शाम के समय नदी के किनारे या मंदिर में दीपदान करने का भी विधान है। इसके साथ पीपल के वृक्ष का पूजन, उस पर दीप जलाना और उसकी प्रदक्षिणा करना अत्यंत आवश्यक होता है और शुभ लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन पीपल लगाने और पूजा का विधान बताया गया है। जिसको संतान नहीं है उसके लिए पीपल वृक्ष को लगाना और उसका पूजन करना अत्यंत चमत्कारी होता है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु व शिव अर्थात त्रिदेव का वास होता है। पुराणों में कहा गया है कि पीपल का वृक्ष लगाने से सैकड़ों यज्ञ करने के समान फल मिलता है और पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है। पीपल के दर्शन से पापों का नाश, छूने से धन धान्य की प्राप्ति एवं उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। अब सुनिए शनि जयंती की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य, राजा व शनिदेव भृत्य है, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्रोत के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। चौड़ी ग्रहों राजो महाबल। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने भगवान शिव की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्य देव जब गर्भ धारण के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपने आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखने लगे। शनि देव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव की आराधना की तथा घोर तपस्या से अपने देह को दग्ध कर लिया था। तब शनि देव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनि देव से वरदान मांगने को कहा। शनि देव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर
और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र में उनका जन्म स्थल माना जाता है। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। अब सुनिए वट सावित्री की व्रत कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में सावित्री ने स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं टिकी, जिसके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र भूषणों को त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। इसी तरह दिन निकलते गए। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने के वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपने गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दे दी, उसका खोया हुआ राज्य दे दिया और सावित्री को जाने के लिए कहा। पर वह लौटे कैसे, कि यमराज भगवान तो सत्यवान का प्राण लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना हो वह तुम मुझसे मांग लो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यमराज ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनवत यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण को छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके मृत पति का शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को पारण करे। सावित्री व्रत करने और कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन की सभी संकट टल जाते हैं। वे प्रेम से बोले, यमराज भगवान की जय, सत्यवान सावित्री की जय।